नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बंगाल अब भी अशांत है, वहाँ उपद्रव हो ही रहे हैं। बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल बंगाल जो है डीप स्टेट का टूल बन करके रह गया है इन दिनों। बगल में बांग्लादेश है और बांग्लादेश से बंगाल के उपद्रवियों को सपोर्ट मिल रहा है, विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के सपोर्ट मिल रहा है। जो डीप स्टेट है वो बंगाल को टूल बना करके वास्तव में मोदी सरकार को अस्थिर करने का अपना लक्ष्य साधना चाहता है। भारत में तोड़फोड़, उपद्रव और अस्थिरता लाने के अपने चाल से डीप स्टेट अब भी बाज नहीं आ रहा है। ये इस प्रकार की बातें तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ सामने आ रही हैं। इस बार बंगाल टूल्स के सहारे मोदी सरकार को गिराने की खतरनाक साजिश हो रही है। इस साजिश को सफल बनाने के लिए जो चाल चले जा रहे हैं वे अत्यंत खतरनाक। इसके लिए नरेंद्र मोदी के समर्थकों में उनके विरोध में आक्रोश भरने का प्रयास किया जा रहा है। अपने समर्थकों के दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ ऐसा कर बैठे कि उसके गठबंधन की सहयोगी भी उससे नाराज हो जाए। इसके बाद 240 सांसदों वाली बीजेपी अकेला पड़ जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार की अकाल मृत्यु हो जाए या करा दी जाए। इस प्रकार के इस स्ट्रेटजी के साथ, इस रणनीति के साथ डीप स्टेट के लोग जो यहाँ पर स्लीपर सेल हैं या जो उनके एजेंट हैं वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर भयानक अत्याचार को लेकर ऐसे संदेश वायरल कराए जा रहे हैं जिसमें हिंदुओं में नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा का भाव उभरे। और इसमें सबसे आगे वैसे लोग हैं जो हिंदू हित की बात तो करते हैं, हिंदू हित की बात नहीं करते हैं, या हिंदू हित की बात करते हैं तो उनका हमेशा उद्देश्य होता है कि हिंदुओं में तोड़फोड़ किया जाए, इसमें संगठन नहीं होने दिया जाए। बंगाल मामले में मोदी सरकार मौन क्यों? मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए हिंदुओं के हित पे बलिदान चढ़ा रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं की लाश और बर्बादी पर बीजेपी राजनीति कर रही है। इस प्रकार के ऐसे जो संदेश हैं वो सोशल मीडिया पर, उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल कराए जा रहे हैं, हो रहे हैं बहुत सुनियोजित तरीके से। इसमें वैसे राजनेता भी शामिल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सारी हदें पार करते रहे हैं। अचानक वे हिंदुओं के समर्थक दिखने लगते हैं और इस प्रकार का जो संदेश होता है वो दे रहे हैं। इसमें कांग्रेस के नेता सबसे आगे हैं। एक खतरनाक नेटवर्क इस काम में लगा हुआ है जिसका रिमोट कंट्रोल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर है। इसके जितने जो टूल किट्स जो बन रहे हैं वो भारत के बाहर भी बन रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियो भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा करने वालों की रणनीति क्या है, इसे समझने के लिए इसके इकोसिस्टम को समझना होगा। इसके इकोसिस्टम में सुपारी बुद्धिजीवी एक टर्म हम चला रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी किसी संगठन या किसी नेटवर्क के हितों का सामना करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और उसके लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हैं, लक्ष्य को साधने के लिए कार्य करते हैं, वो टूल्स की तरह अपना काम करते हैं। इसी साथ पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियां और न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग शामिल हैं। अब डीप स्टेट संचालित करने वालों की योजना क्या है? उनकी योजना है कि बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए यदि मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने का नैरेटिव यदि वे भारत में स्थापित कर दें और यह नैरेटिव नीचे तक चला जाए तो हर हाल में मोदी के साथ खड़े रहने वाले जो विशाल वर्ग है मोदी से दूर होने लगेगा, घृणा करने लगेगा। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सूत्र तो बताएंगे ही कि हिंदू इस मुद्दे पर लेकर के आपके विरोध में जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उसे संसद में पास करना भी होता है। इस अवसर का उपयोग मोदी सरकार को गिराने में किया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के संबंध भारत के कुछ ऐसे नेताओं से है जो मोदी के साथ आज खड़े हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत स्ट्रेटजी, एक रणनीति के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर मोदी सरकार को अपदस्थ किया जा सके, ऐसी योजना पर काम चल रहा है।
अब सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ बिल पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान ही कुछ टिप्पणियां भी सामने आ गई हैं। उन टिप्पणियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। ये सामान्य तौर से बातें होती है, देखने में लगती हैं, लेकिन इसको बहुत सुनियोजित तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी हुई है उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन टिप्पणियों के माध्यम से भारत में एक भ्रम का वातावरण बनाने के प्रयास हो रहे हैं। न्यायालय के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल में शुरू हिंसक आंदोलन की चिंगारी भारत के अन्य प्रांतों में पहुंचाने की योजना का पर्दाफाश हो गया है। बल्कि कहीं कहीं छिटपुट इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं आने भी लगी हैं। जातीय जनगणना को लेकर भारत में जो जातीय हिंसा का वातावरण तैयार करने का प्रयास हुआ, उसे वक्फ संशोधन कानून से उपजी उपद्रव के साथ जोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें वे इस उपद्रव में शामिल लोगों को सैनिक कहते दिख रहे हैं। बौद्धिक, राजनीतिक और विधिक क्षेत्र में गहरे पैठ बनाए और अपने एजेंडों के माध्यम से डीप स्टेट को चलाने वाली शक्तियां भारत को एक बार फिर अस्थिर करने की साजिश को सफल बनाने में लगी हुई है। इसके निशाने पर मोदी सरकार है, क्योंकि वे जानते हैं कि मोदी सरकार मजबूत सरकार है। इसके माध्यम से भारत के हितों की रक्षा हो रही है। विदेशों में विदेशी शक्तियों के सामने डटकर भारत आज खड़ा है। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो जो डीप स्टेट चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो भारत की बड़ी जो जनसंख्या इसे बाजार के रूप में जो देखते हैं, इसके संसाधन का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत फिर से एक समर्थ भारत के रूप में खड़ा होने लगा है। तो ये डीप स्टेट जो चलाने वाली जो शक्तियां हैं, जिसमें बाजारवाद, ईसाई मिशनरीज और जो रेडिकल इस्लामिक फोर्स हैं, ये तीनों मिल करके इस काम में लगे हुए हैं और इसे परिणाम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके सामने मोदी सरकार सबसे बड़ा दीवार है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।